वेलकम और यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10th के मैथमेटिक्स का टॉपिक है, जिसके अंदर 4.1 की एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हम प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। इसके अंदर देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है जिसके अंदर दे रखा है The area of rectangular plot is 520 square meter. The length of plot is one more than the twice of the breadth. We need to find the length and breadth of the plot. Okay? तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले हम लोग पहली चीज, पहला फुल स्टॉप कहाँ है वहां जाकर रुक जाएंगे। पहला फुल स्टॉप क्या कह रहा है आपका कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 520 स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो यदि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट या एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है तो आप इस चीज को निकाल सकते हैं। तो आपने पढ़ा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ जो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है, ये हम जानते हैं। तो उसके लिए हमको लेंथ भी चाहिएगी और ब्रेथ भी चाहिएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे लेट बी, क्या लिखेंगे, लेट बी। हम सॉल्यूशन पे आते हैं इसके। लेट द लेंथ, ये ब्रेथ ले लें हम लोग तो ब्रेथ ले सकते हैं, ब्रेथ of rectangular plot B x। यदि ब्रेथ को अपन x ले लेते हैं तो आप बताइए इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, एंड लेंथ आपकी लेंथ हो गई y मीटर। लेंथ और ब्रेथ यदि आ जाती है आपके पास तो पहला केस तो आपको समझ में आ गया क्या स्थिति है। लेकिन यहां पर जो ब्रेथ है आपकी, वो जो ब्रेथ है वो x है, और लेंथ जो है उसकी ब्रेथ की ट्वाइस से मोर देन 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो ब्रेथ है उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ब्रेथ, ओके, प्लस 1। ये प्लस 1 क्यों लिखा, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस मोर देन 1, मतलब उसकी ब्रेथ से का ट्वाइस, साथ में 1 मोर देन है, तो हमने उसको लिखा। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर 2x प्लस 1। ये तो हमने निकाला, क्या लेंथ हमने निकाल ली। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, जिसके अंदर क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एंड नाउ गिवन क्या दे रखा है आपके पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, एल इंटू बी होता है, ये आप जानते हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा, 520, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर 528, ओके। लेंथ को हम लिख देंगे यहां पर 2x प्लस 1, और साथ में कौन आ जाएगा आपका ब्रेथ। ब्रेथ को कितनी लिया हमने, x लिया है, साथ में हमने x ले लिया। इस तरह से यदि अगली स्टेप पर हम जाएं तो 528 इक्वल x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x आपको हो जाएगा। ये देखिए, अब
जो एक्स स्क्वायर वाली चीज है वो तो पहले से ही थी, तो हम जब 520 इसको बैक साइड ले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी इक्वेशन 2x² प्लस x माइनस 528 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो हम आगे जैसे कि हम 4.1 से 4.2 एक्सरसाइज में जाएंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को आगे भी सॉल्व करके देखेंगे कि क्या स्थिति हमारी बनती है। पर हमारी 4.1 एक्सरसाइज में हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बनती है, जब हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन देगा तो उसकी इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे, यही चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसके बाद। चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, सॉल्व तो मैंने कर दिया है पहले, पर मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ कि क्या इसमें हुआ है, क्या चीज दे रखी है। सब जानते हैं कि कोई भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, वो यदि पहला नंबर 1 है तो दूसरा नंबर 2 होगा, फिर 3। अब ये सारी चीजें यहाँ पर जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर है वो अननोन है। तो इन केसेस यदि पहला नंबर हम x लेंगे तो इसके बाद आने वाला नंबर क्या होगा, x+1 होगा। एक के बाद एक नंबर आने वाला, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह से जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। तो यहाँ पर हमने जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, एक को x लिया तो दूसरे के लिया x+1। अब दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 306 के बराबर है। तो हमने क्या करा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 306। इस x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा इक्वल 306। और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती x² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो यहाँ पर x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन जाती है। नेक्स्ट में 4.2 एक्सरसाइज में हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो अननोन नंबर है, जो x अननोन है, उसको निकाल कर देखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है 4.1 का, क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। रोहन मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in year 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan present age. तो इस तरह के क्वेश्चनों को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बनेगी वो हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ रोहन जो है वो उसकी माँ से 20, रोहन की माँ जो है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, ओल्डर है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रोहन जो अननोन है उसको x लेंगे, तो उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो उसकी माँ की एज कितनी हो जाएगी, x+26 हो जाएगी। और 3 साल बाद यदि आज रोहन x है तो 3 साल बाद x+3 होगा, उसकी माँ 26+3+x हो जाएगी। कैसे होगी अपन देखते हैं। तो हम आते हैं इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, हमने लिया यहाँ पर लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। कितने ले लिया अपन ने, x ईयर। ओके, एंड अब बताइए मदर एज क्या हो जाएगी। यदि रोहन x ईयर है तो उसकी माँ की एज x+26 हो जाएगी। ओके, ये हो गई उसकी माँ की एज। आफ्टर 3 ईयर क्या करेंगे, आफ्टर 3 ईयर यदि 3 साल बाद की बात करें तो बताइए रोहन कितने साल का हो जाएगा। यदि आज x है तो x+3 हो जाएगा। और मदर एज यदि आज मदर x+26 है, 26 है, तो 3 साल बाद उसमें +3 हो जाएगा। दोनों मिलाकर x+29 हो जाएगा। अब 3 साल बाद जो दोनों की एज का मल्टीप्लिकेशन है वो 360 दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रोहन की एज और उसकी मदर की एज को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x+3
इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। ओके, 360 लिखा हमने। अब इस x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई यदि हम 29 में करेंगे तो 29x हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो आपका 3x होगा, और 3x का मल्टीप्लाई 29 में अपन नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं, इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर 29 और दोनों को यदि मिला देते हैं तो 32 हो जाएंगे। ओके, और 29 और 3 का मल्टीप्लिकेशन यदि हम करें तो 87 हो जाएगा, इज इक्वल टू 360। अब 360 को हम क्या करेंगे, LHS से RHS पोर्शन में लाएंगे, एक्स स्क्वायर 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। यहां देखिए, यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर ये हो गया आपका 32x। यदि हम लोग यहाँ देखिए बड़ी डिजिट का है कि आपकी नेगेटिव 360 जो है वो बड़ी डिजिट है और 87 छोटी है, तो यदि माइनस करेंगे तो 273 आपके पास रिमेनिंग बच जाएगा, और इस तरह से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो हम बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 kilometer at a uniformly speed. If the speed had been 8 kilometer per hour less, then would we have taken 3 hours more to cover the same distance. आपको क्या करना है, इसके अंदर उसकी स्पीड को हम फाइंड आउट करेंगे, क्या स्थिति बनेगी। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज हम देखें कि यदि हम हमारी जो ट्रेन है उसकी स्पीड को हमने 8 किलोमीटर प्रति आवर्स को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, लेस कर दिया जाए, तो वो क्या करती है, पहले की कंपैरेटिव क्या है कि 3 घंटे बाद मिलती है। कितने घंटे बाद मिलती है, 3 घंटे बाद मिलती है। तो ये चीज अपन किस तरह से कवर अप करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले एक चीज जानते हैं हम लोग कि जो स्पीड होती है, स्पीड समझते हो, स्पीड। अब किसी भी ट्रेन की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, हम x ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम लोग, x ले लेते हैं। और स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, पढ़ा है सब लोगों ने। तो हमारे पास यहाँ पर 2 तरह के टाइम हो गए। किस तरह से 2 तरह के टाइम हो गए, एक टाइम तो हो गया आपका जो नॉर्मल रहेगा, एक टाइम क्या हो गया लेस देना है, उसमें से आपको 8 किलोमीटर पर आवर्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 तरह के टाइम आ गए, और दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो 3 आवर्स है, या क्या करेंगे जो नया जो टाइमिंग है वो कंपैरेटिव पुराने वाले टाइम से 3 मोर देन होगा। ये चीज हमारे पास दे रखी। लेकिन चलिए वो सेकेंडरी चीज है, पहले हम समझे क्या और किस तरह से हम इसको लिखेंगे और करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे, let the speed of train be x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यदि हमने उसकी स्पीड को x किलोमीटर पर आवर ले लिया, साथ में देखिए एंड डिस्टेंस कितनी है उसकी आपको दिख रही है, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। ओके, तो पहला केस हम देखें, केस फर्स्ट के लिए हम देखें तो टाइमिंग जो होता है दिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो बताइए टाइम, इस टाइम को हम यदि t1 ले लेते हैं और डिस्टेंस आपकी कितनी दे रखी है, 480 दे रखा है, और स्पीड आपकी x हो गई। ये तो आपका केस फर्स्ट हो गया। इसी तरह से हम लोग इसके केस नंबर 2 की बात करें तो केस नंबर 2 के अंदर उसकी स्पीड को
8 किलोमीटर पर आवर अपन ने लेस कर दिया, तो यहाँ पर जो उसकी स्पीड होगी क्या होगी, उसकी स्पीड वो कितनी हो जाएगी, आपकी जो स्पीड है वो हो गई आपकी x माइनस 8। क्यों हो गई, क्योंकि हमने उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, कम कर दिया। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ टाइमिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, अब टाइमिंग यहाँ पर हम इसको t2 ले लेते हैं और डिस्टेंस आपकी 480 ही रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन उसकी स्पीड चेंज होगी x माइनस 8 होगी। अब अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन की हम बात करें तो यदि उसकी स्पीड को, उसके जो टाइमिंग को एक दूसरे में से हम लोग माइनस कर देते हैं तो उनका डिफरेंस कितना आएगा, 3 किलोमीटर आएगा। दे रखा उसने कि 3 किलोमीटर बाद में, 3 आवर्स के बाद, 3 घंटे बाद वो पहुंचती है। तो दोनों का जो टाइमिंग है उसका डिफरेंस देखा जाए तो कितना आ रहा आपका, 3 किलोमीटर पर आवर्स आपका आएगा। अब इस चीज को कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम क्या करेंगे, दोनों टाइम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए t2 क्या आपका 480 अपॉन में कौन आएगा, x माइनस 8 माइनस वो भी 480 हो जाएगा आपका, और अपॉन में आ गया आपका x इज इक्वल्स टू 3। चाहे तो हम यहीं से इसको सोल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर दें तो देखिए 480 का मल्टीप्लाई इधर है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ x का मल्टीप्लाई, और दूसरे 480 के साथ हम लोग x माइनस 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और अपॉन में आपके पास बचेगा x इंटू x माइनस 8 और इज इक्वल्स टू आपके पास कौन बच गया, आपके पास 3 बच गया। जब इसको हम आगे सोल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई हम लोग इस साइड करेंगे, यहाँ आपके पास 480x, जब 480 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 480x, और 480 माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, और 8 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 480 में। यहाँ देखिए इसके इक्वल में 3 का मल्टीप्लाई x इंटू x माइनस 8 के साथ हो जाएगा। यहाँ एक तो प्लस में है, एक माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, और 480 का मल्टीप्लाई यदि हम लोग 8 के साथ करेंगे तो 3840 आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 3840। यहाँ देखिए 3 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 3x स्क्वायर, और 3 का इंटू 8 से करेंगे तो 8 3 से 24 हो जाएगा आपका। ओके, अब देखिए यहाँ तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था, हमको इस वाली चीज को इधर लाएंगे तो नेगेटिव फॉर्म में चली जाएगी, ये हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमारे पास जो बनने वाली इक्वेशन होगी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लेकिन हम चाहे तो एक चीज और भी कर सकते हैं। यदि यहाँ से हम लोग 3 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें तो x स्क्वायर 3 8 जे 24 होते हैं, और 3 से इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1280। ओके, तो इस तरह से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में 4.2 एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे और उसकी स्पीड को निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।